तो गाइस आज हम लोग देखने वाले हैं किंग ऑफ मॉन्स्टर की कहानी, जो की है हमारा आइस गॉडजिला। कैसे उसने अपने जिंदगी के 99 साल काटे, क्यों उसे अपना घर छोड़ के इतने लंबे समुद्र को पार करना पड़ा और शहर में आना पड़ा, कौन कौन थे उसके फैमिली में और कौन कौन थे उसके दुश्मन, उसके जिंदगी के उतार चढ़ाव से लेके उसने किस किस मुसीबत का सामना किया। तो आइए जानते हैं गॉडजिला की पूरी जर्नी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गाइस यार आज तो जॉगिंग करके एकदम मजा ही आ गया। आप जल्दी से घर पे चलते और देखते चॉप और शिनचैन क्या कर रहे। तो जल्दी जल्दी जाते गाइस। अबे यार फिर से नहीं, कितना टट्टी करता है ये कुत्ता, किलो के हिसाब से करके रखा इसने। तो परेशान हो गया हूँ मैं इससे, आज तो इसको मैं छोड़ूंगा ही नहीं। पर है कहाँ पर ये? एक मिनट, ये शिनचैन क्या कर रहा है यहाँ पर? अबे पागल वागल हो गया क्या शिनचैन? अरे क्या हो गया फ्रैंकलिन भैया? अबे तू पूल में मछली क्यों पकड़ रहा है? तेरे को यहाँ थोड़ी ना मिलने वाली है। मछली तो पानी में मिलती है ना, क्योंकि मछली जल की रानी है। अरे हाँ, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ तो डर जाएगी और बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। अबे बाहर तो तब निकालेगा ना जब अंदर होगी। अरे आपको किसने कहा कि अंदर नहीं है? हाँ अंदर तो 3-4 मछलियाँ है। तुम दोनों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अंदर मछली कहाँ से आई? अरे हमने लाके डाली है। अबे यार क्यों पूल की वाट लगा रहे हो? अब मेरे को अंदर जाके निकालनी पड़ेगी। तो गाइस जल्दी से जाते हैं और ये लगाई मैंने जंप। भाई साहब कितना ठंडा पानी है। अबे यहाँ पर तो एक भी मछली दिखाई नहीं दे रही। दिखेगी भी कैसे? होगी तो दिखेगी ना। अभी तो तुम दोनों ने कहा था अंदर मछली है। अरे हम दोनों तो आपके साथ प्रैंक कर रहे थे। और अब फंस गए। तुम दोनों को पता तो है ना मैं अभी जॉगिंग से आया था। एक तो भागने की वजह से शरीर में इतनी गर्मी हो ही रखी और तुमने पानी में कूदा दिया। अब बीमार पड़ गया तो मैं तो गोली खा के सो जाना। चौप तू तो है ना मुंह एकदम बंदी रख। अरे अब मैंने क्या कर दिया? क्या नहीं पूछ, कितना कर दिया? अच्छा आप मेरी टट्टी की बात कर रहे हो ना? अच्छा हुआ टाइम पे समझ गया तू। अब उसका तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। खाना पीना कम कर दे, अपने आप कम हो जाएगा। वो तो होने से रहा। अरे वो क्या आ रहा है? अबे ये तो गॉडजिला है। हाँ पर ये यहाँ पर क्यों आ रहा है? अब वो तो यही बताएगा ना। अरे गॉडजिला कैसे हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो शिनचैन? अरे मैं तो हमेशा की तरह मस्त। वैसे यहाँ आना कैसे हुआ? मुझे तुमसे एक काम है, मुझे अपना पास्ट और फ्यूचर देखना है। एक मिनट, तुमको कैसे पता चला? मुझे कल किंग कॉन्ग मिला था, उसने मुझे बताया। अबे ये लोंडा तो अलग ही एडवर्टाइज करते फिर रहा है। तुम मेरी मदद करोगे कि नहीं? अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया कर दो ना। शिनचैन वो मशीन मेरे पास थोड़ी है। अरे तो टोनी भैया से पूछो ना, एक बार पूछ डाला तो लाइफ जिंगा लाला। हाँ पूछो पूछो, हाँ पूछो ना। एक मिनट रुक जाओ सारे के सारे, लगता है पूछना ही पड़ेगा। तो ये लगाया मैंने फोन और ये तो फ्रैंकलिन का फोन है। हेलो टोनी। हाँ बोलो फ्रैंकलिन। तुमको याद है कल अपन ने किंग कॉन्ग का पास्ट और फ्यूचर देखा था? हाँ याद है। तो उसने इस बारे में गॉडजिला को बता दिया, तो क्या हुआ? तो अब गॉडजिला जिद कर रहा है कि उसको भी अपना पास्ट और फ्यूचर देखना है। अच्छा ऐसी बात है क्या? तो मैं इनको लेके आ जाऊँ? अच्छा ठीक है लेके आ जाओ। अच्छा ठीक है मैं भी निकलता हूँ यहाँ से, मैं सेटअप करके रखता हूँ। तो चॉप और शिनचैन फटाफट आ जाओ मेरे पीछे। अच्छा ठीक है आते हैं। और गॉडजिला तुम हमारी गाड़ी का पीछा करते हुए आ जाओ। अच्छा ठीक है। तो गाइस जल्दी से जाते हैं गाड़ी में। अरे कितना मजा आएगा ना आज। तू बड़ा एक्साइटेड हो रखा है। अरे कल किंग कॉन्ग की कहानी देखी थी, आज गॉडजिला की देखेंगे। ये बात तो है, मजा तो आएगा। मैं क्या सोच रहा हूँ ना, मेरा भी पास्ट और फ्यूचर देख ही लेता हूँ। चौप तेरा तो देखने की जरूरत ही नहीं है, मेरे को पहले से पता है। अच्छा बताओ क्या होगा? तेरे पास से लेके फ्यूचर तक सिर्फ टट्टिया ही टट्टिया भरी है। अरे ये क्या बात हो गई? आप तो ऐसे बोल रहे हो, आप करते ही नहीं हो। टट्टी हर कोई करता है, पर तेरे जितनी कोई नहीं करता है। अरे वो तो अपना अपना टैलेंट होता है। अरे वाह इसके बात है, इसके लिए तो एक लाइक बनता है, जल्दी से कर दो। हाँ और मेरे टैलेंट के लिए सब्सक्राइब भी कर देना। चल शिनचैन मुझे लगता है अपन पहुंच गए। अरे हाँ तो जल्दी से गाड़ी यहाँ पर रोकते और जाते हैं अंदर, फटाफट भागते। अरे रुको मैं भी आ रहा हूँ। तो गाइस फाइनली अपन पहुंच ही गए। अरे फ्रैंकलिन तुम आ गए? मैं तो आ गया भाई, पर तेरे को मानना पड़ेगा, इतने कम टाइम में इतना ज्यादा सेटअप लगा देता है तू। वैसे इस मशीन को पावर कहाँ से मिलती है? ये सोलर पावर से चलती है। ये सब बकवास बंद करो, मुझे मेरा पास देखना है। भाई यार इसको तो अलग ही घाई है। गॉडजिला बस हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। जल्दी करो, मुझसे रहा नहीं जा रहा। अच्छा ठीक है, तुम सब लोग तैयार हो? अरे हम तो बचपन से तैयार है। तो गाइस जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थॉर बटन दबा दो। अच्छा ठीक है ये दबाया मैंने बटन। कहानी किंग ऑफ मॉन्स्टर की, जो की है हमारा गॉडजिला। इस कहानी की शुरुआत होती है खुले आसमान और बड़े समंदर के बीच, जहाँ पर एक कपल घूमने आया होता है, पर उन्हें नहीं पता था उनकी जिंदगी आज बदलने वाली है। जानने के लिए देखिए आगे। अरे वाह कितना सुहाना दिन है, इतने खूबसूरत नजारे, आज तो मजा ही आ गया। बहुत टाइम हो गया मैं अपनी बीबी से जाके नहीं मिला, उसका हाल चाल पूछ लेता हूँ। जल्दी से जाता हूँ। अरे ये तो रो रही है।
अरे क्या हुआ तुम्हें? मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। अरे पर हुआ क्या, बताओगी? अरे नहीं, तुम चिल्लाओगे। अरे बाबा नहीं चिल्लाऊंगा, बताओगी? नहीं तुम चिल्लाओगे, वादा करो तुम नहीं चिल्लाओगे। अच्छा ठीक है बाबा, मैं वादा करता हूँ, अब बताओ। मैं समुंदर के नजारे ले रही थी, तभी मेरा पर्स पानी में गिर गया। ये क्या कह रही हो पागल औरत, हमारे सारे पैसे उसी में थे। अरे मुझसे गलती से हो गया, मैं क्या करूँ? तुमने तो फंसा दिया, अब मुझे जाके वो पर्स ढूंढना पड़ेगा। जल्दी से जाता हूँ, पता नहीं कहाँ गिराया होगा इसने। आज तो अगर वो पर्स नहीं मिला तो मैं लुट जाऊंगा। जल्दी जल्दी जाता हूँ नीचे, पता नहीं कितना गहरा गया होगा। अरे ये क्या है, ये तो बहुत ही अलग चीज लग रही है, जरा इसके पास जाके देखता हूँ। अरे ये तो एक अंडा है, पर ये कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं है और ये चमक भी रहा है। आओ बच्चों, तुम्हें सुनाओ अंडे का फंडा। ये नहीं प्यारे कोई मामूली अंडा। यहाँ पर उस इंसान को गॉडजिला का अंडा दिखाई देता है। उसे लगता है इसे बेच के वो बहुत अमीर हो जाएगा, पर उसे नहीं पता था एक छोटी सी गलती बहुत बड़ी खलबली पैदा कर सकती है। उसके सामने जो चीज थी वो उसके अमीर होने का तो पता नहीं, पर शहर के बर्बाद होने का कारण बन सकती थी। अब देखिए आगे। अरे ये तो बहुत ही अलग सी चीज लग रही है, मुझे लगता है मैं इसे बेच के बहुत करोड़पति बन जाऊंगा। एक काम करता हूँ, इसे अपने साथ ले लेता हूँ। अरे यार ये तो बहुत ही भारी है, जल्दी जल्दी चलता हूँ यहाँ से, नहीं तो मेरी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। अरे ये कौन है सामने? मेरे बच्चे को छोड़ दो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। एक काम करता हूँ, फटाफट भागता हूँ यहाँ से। वो मेरे बेटे को ले गया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। जल्दी जल्दी ढूंढती हूँ उसको। दर दर भटकने के बाद भी वो इंसान उसके हाथ न लगा, पर वो कहते हैं ना, माँ तो माँ होती है। वो अपने बच्चे को ढूंढती रही। अरे कहाँ चला गया वो? मैं उसे ढूंढ के रहूंगी, कोई नहीं बचेगा मेरे हाथ से। मुझे लगता है ये बोट उनकी होगी, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये ले। अरे वो तो गॉडजिला का अंडा लेके गायब हो गया। शिनचैन तभी तो उसकी माँ इतना गुस्सा है ना। अच्छा ये मेरी मम्मी थी। अरे वाह क्या बात है, मुझे लगता है मैंने उस जानवर को पागल बना दिया, वो मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगी। ये अंडा मेरा हुआ। अरे ये क्या, ये तो अंडे के साथ यहाँ पर खड़ा है। मैं तो चाहता हूँ ना शिनचैन मदर गॉडजिला इसको देख ले। अरे फिर तो इसकी वाटी लग जाएगी। यहाँ मदर गॉडजिला पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी और वो इंसान अपने आंखों में अमीरी के सपने सजाए बैठा था। इसे पता था एक माँ को ऐसा काम करना पड़ेगा जो कभी नहीं करना चाहती थी। उस दिन उसका भरोसा इंसान जाति से पूरी तरीके से उठ गया और वो सीधा शहर की तरफ बढ़ने लगी, जो कि मानव जाति के लिए खतरा था। अरे ये तो शहर की तरफ जा रही है। शिनचैन उस इंसान को पता नहीं था कि ये गॉडजिला है, मतलब कि ये पहली बार होगा जब गॉडजिला इंसानों के बीच जाएगा। अरे जाएगा नहीं जाएगी। गलती एक इंसान की पड़ने वाली सबको भारी है। किसे पता था इतनी बड़ी आफत आने वाली है। अगर खतरा इंसानों के लिए था तो गॉडजिला के लिए भी उतना ही था, क्योंकि इंसानों के पास बहुत सारी तकनीक है जिससे वो किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। तो अब देखिए आगे। अच्छा तो ये वो शहर है जहाँ पर वो इंसान रहते हैं। अरे ये तो शहर में पहुँच गई, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। शिनचैन जो भी होने वाला है ना, मेरे को फीलिंग अच्छी नहीं आ रही है। अरे ये तो काफी ज्यादा गुस्सा लग रही है। मैंने तो अपनी मम्मी को कभी नहीं देखा। अरे क्या बात कर रहे हो तुम, सब तो गए मेरे हाथ से। अरे ये शहर तो बहुत ही बड़ा लग रहा है, इतने बड़े शहर में मैं अपने बच्चे को कहाँ ढूंढूंगी? मैं सबको बर्बाद कर दूंगी। इन सब के बर्बादी का कारण एक इंसान होगा, मैं ये पूरा शहर जला दूंगी। ये लो। न चाहते हुए भी एक ऐसी जंग का आरंभ हो चुका था जो एक इंसान की गलती की वजह से छिड़ी थी। आप लोगों को शहर में आग दिखाई दे रही होगी, पर मुझे मदर गॉडजिला के सीने में दिखाई दे रही है, जिससे उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था। अब इसे रोकना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि एक दोषी की सजा कई निर्दोषों को मिल रही थी, जो कि सरासर गलत है। अरे ये तो पूरा शहर बर्बाद कर देगी। शिनचैन कर क्या देगी, आधा तो कर ही दिया है। ये बात हमारे मिलिट्री वालों को पता चल गई और वो सीधा वहाँ पर पहुँच गए, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये आफत कितनी बड़ी है। वो अपनी पूरी कोशिश करते रहे, पर गॉडजिला के लिए मानो वो छोटे से खिलौने थे और उनके हथियारों का कोई असर नहीं हो रहा था उस पे। अरे ये तो भाग रही है। शिनचैन वो भाग नहीं रही है, वो अपने बच्चे को ढूंढ रही है। अपने बच्चे को ढूंढने के लिए मदर गॉडजिला सबसे ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ गई और वहाँ पर उसे सिर्फ निराशा के सिवा कुछ नहीं दिखा। गुस्से में आके उसने सामने वाली बिल्डिंग पे आग लगा दी। अरे कितना खतरनाक सीन लग रहा है। ये तो खतरनाक तो लगेगा ही ना शिनचैन, इतनी बड़ी गॉडजिला सबसे ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ी है और ऊपर से सब कुछ बर्बाद कर रही है। गॉडजिला के गुस्से की वजह से पूरा मौसम ही बदल गया। ऐसा लग रहा था लॉस सेंटोस एक अंधकार में डूब गया और यहाँ पर मिलिट्री वालों को पता चल चुका था कि इससे लड़ना इतना आसान नहीं होने वाला। तो उन्होंने अपनी फौज को बढ़ा दिया और उन्होंने अपने सारे आदमी वहाँ पर बुला लिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तुम सारे इंसान मेरे सामने कमजोर हो, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं। अरे यहाँ पर तो बहुत सारी आर्मी आ गई। ये लो, कोई नहीं बचेगा मेरे हाथ से। बर्बादी का ये मंजर जल्दी ही खत्म होने वाला था, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो मदर गॉडजिला के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। आर्मी ने ठान लिया था इसे मारने का। अरे ये आर्मी वाले तो बहुत ही ज्यादा अटैक कर रहे हैं। हाँ शिनचैन, ये तो बहुत ज्यादा ही लोग हैं। गलती किसकी थी और सजा किसे मिली? यहाँ पर मदर गॉडजिला की मौत हो जाती है, क्योंकि वो मासूम जरूर थी पर उन्होंने भी कई मासूमों की जान ली। अब आगे क्या
होता है आप लोग ही देखिए। अरे ये तो बहुत ही बुरा हुआ, मिलिट्री वालों ने तो इसे मार दिया। शिनचैन ये तो मिलिट्री वालों का काम ही है, शहर की रक्षा करना। अब इनको थोड़ी पता इसके साथ क्या हुआ था। कुछ ही दिनों में आर्मी वालों को पता चल जाता है कि वो गॉडजिला शहर में क्यों आया था। उन्हें आसपास के लोगों से पता चलता है कि एक आदमी को गॉडजिला का अंडा लेके जंगल में जाते देखा गया। कुछ दिनों तक ढूंढने के बाद आखिरकार वो आदमी उनके हाथ लग ही गया। अब देखिए आगे, आखिरकार ये आदमी हमारे हाथ लग ही गया। अब जाके इसकी खबर लेता हूँ। ए शानी चुपचाप बता दे वो अंडा कहाँ पर है। अरे साहब जी मुझे नहीं मालूम। तुझे पता है या झूठ बोलने की सजा मौत है। अरे ऐसा मत बोलो मुझसे, वो अंडा जंगल में गिर गया था। मुझे लगता है कर्नल को फोन करना ही पड़ेगा मुझे। ये लगाया मैंने फोन। हेलो कर्नल। हाँ बोलो। हमें वो आदमी मिल चुका है। क्या बात कर रहे हो? पर ये कुछ बताने का नाम ही नहीं ले रहा। ये तुम्हारे बस का काम नहीं है, मुझे ही आना पड़ेगा वहाँ पर। अभी आता हूँ। कर्नल बहुत ही टेढ़ा आदमी था और उसके कॉन्टेक्ट टेररिस्ट से भी थे। वो अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था। अब एग्जाम्पल आप ही देख लीजिए। चलो मैं पहुँच गया हूँ, अभी नीचे उतर के इसकी खबर लेता हूँ। चुपचाप हमें बता दे कि वो अंडा कहाँ पर है। अरे मुझे नहीं मालूम। इसने कुछ उगला के नहीं अभी तक। इसने हमें कहा कि वो अंडा इसने जंगल में गिरा दिया। इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है, इसे यहीं पे टपका देते हैं। बच्चे आखिरी बार दुनिया को देख ले। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम? ये ले, अब हमें जल्दी से जाके जंगल में ढूंढना पड़ेगा। जल्दी से चलो, आ जाओ सारे के सारे, जल्दी से चलते हैं यहाँ से। अरे इसने तो उस आदमी को मार दिया। चलो उस आदमी को सजा तो मिली उसके किए की। कर्नल चढ़ पड़ा अपनी फौज को साथ में लेके उस अंडे को ढूंढने। उसने 2-3 हेलीकॉप्टर भी छोड़ रखे थे जंगल के ऊपर, जो कि ऊपर से नजर रख सके। अब देखिए आगे। अरे ये लोग तो जंगल में पहुँच गए। यहाँ ऊपर से देखता हूँ, ये जंगल तो बहुत ही घना है। हमें नीचे जाके ढूंढना पड़ेगा। जवानों तैयार हो जाओ, अगर वो अंडा मेरे हाथ नहीं लगा तो तुम अपनी नौकरी और अपनी जान दोनों से हाथ धो बैठोगे। यहाँ पर कर्नल को एक फोन आता है, क्योंकि उनके क्रू मेंबर को वो अंडा मिल चुका था। कर्नल तुरंत ही उस अंडे को लेने के लिए निकल जाता है। चलो मेरे साथ जल्दी से, हमें वो अंडा मिल चुका है, हमें जल्दी से जाना पड़ेगा। चलते हैं फटाफट। अरे इनको तो अंडा मिल गया। शिनचैन अभी मिला नहीं है, ये लोग लेने जा रहे। अरे वही हुआ ना, जब पता चल गया तो ये लोग तो ले ही लेंगे। ले तो लेंगे। अरे ये रहा सामने अंडा। उतरो फटाफट। ये रहा वो अंडा, आखिरकार हमारे हाथ लग ही गया। अगर वो गॉडजिला इतना ताकतवर था तो इस अंडे में से निकलने वाली चीज भी ताकतवर होगी। हम इसकी मदद से बहुत खतरनाक हथियार बना सकते हैं। अंडा तो उनके हाथ लग चुका था और वो इस अंडे से निकलने वाली चीज को एक हथियार बनाने का सोच रहे थे। पता नहीं ये सही है या गलत और इसके क्या अंजाम हो सकते हैं, अब ये तो आगे ही पता चलेगा। जल्दी से इस अंडे को लैब में भेजने की तैयारी करो। हमें इस पे एक्सपेरिमेंट करने होंगे ताकि हम इसे अपने कंट्रोल में कर पाए। फिर हमारी ताकत के आगे पूरी दुनिया झुकेगी। समझे क्या नहीं, या फिर बहरे हो गए हो? जवाब क्यों नहीं देते? कर्नल वो क्या है? कहाँ पर? आपके पीछे। अरे ये क्या? ये तो एक और गॉडजिला है। हमारे पास गॉडजिला का अंडा है। ये गॉडजिला बड़ा होकर हमें तकलीफ दे सकता है, जैसे इसकी माँ ने दी थी। हमें इसे यहीं पे मारना पड़ेगा। ये ले। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये गॉडजिला कहाँ से आया? दरअसल उस मदर गॉडजिला के 2 बेटे थे। एक हमारा गॉडजिला जो अभी 5 साल का हो चुका है और एक उस अंडे में है। आइस गॉडजिला उस आदमी का पीछा करते हुए यहाँ तक आया था जो अंडा लेके गया था, पर गॉडजिला से पहले कर्नल उस अंडे तक पहुँच गया और हमारा गॉडजिला मरते मरते बचा है। अब देखिए आगे। अरे वो तो भाग गया। कोई नहीं, भागने दो उसे, कभी न कभी तो मेरे हाथ लगेगा और उस दिन उसे बहुत बेरहमी से मारूंगा। वो जानता नहीं मैं कितना क्रूर हूँ। फिलहाल इस अंडे को लैब में भेजो। ठीक है सर। इसका मतलब इतनी देर से जो हम कहानी सुन रहे थे वो तो हमारा गॉडजिला था ही नहीं। हाँ शिनचैन, वो तो इसका भाई निकला। अरे भाई नहीं, छोटा भाई। थोड़ी देर के लिए तो मुझे भी लगा था कि वो मैं हूँ। अरे पर तुम्हारा तो पचका हो गया। अरे इसका नहीं, सबका पचका हो गया। ये तो बहुत ही बड़ा ट्विस्ट था। हाँ गाइस, इसके लिए तो एक लाइक बनता है, जल्दी से कर दो। उस अंडे को लैब ले जाया गया ताकि उस पे एक्सपेरिमेंट कर सके। पर जब एक्सपेरिमेंट हो रहे थे उस अंडे में हलचल होने लगी और वो दोनों साइंटिस्ट डर गए और उससे दूर हट गए। और ये क्या हो रहा है? मुझे लगता है इस अंडे की पावर बेकाबू हो गई है। इसमें से कुछ तो निकलने वाला है, कहीं ये फट ना जाए। अरे ये क्या? इसमें से तो गॉडजिला निकला है। अब हम अंडे पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे, हमें गॉडजिला पे ही करने पड़ेंगे। अंडे पे एक्सपेरिमेंट ना होने के कारण उन्होंने सोचा क्यों ना बेबी गॉडजिला पे आजमाया जाए। तो उन्होंने उसे एक सेल में डाल दिया जहाँ दिन रात उस पे एक्सपेरिमेंट किए जाते थे, पर नतीजा गलत हो गया। उनके एक्सपेरिमेंट की वजह से वो एक इविल गॉडजिला बन गया। मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, एक बार बस मुझे बाहर आने दो, कोई नहीं बचेगा मेरे हाथ से। अब आता है कहानी का दूसरा चरण, जहाँ पर हमारा गॉडजिला 15 साल का हो गया और वो शिकारियों से और बाकी जानवरों से जंगल की रक्षा करता है, क्योंकि वो पैदा ही किंग बनने के लिए हुआ है। पर अभी तक उसे इस बात का बिल्कुल पता नहीं था। अब देखिए आगे। तुम लोग चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मारे जाओगे मेरे हाथ से। इस जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। ये लो,
मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी, जब जब इस जंगल पे मुसीबत आएगी मैं उससे लड़ूंगा। कोई भी मेरे इजाजत के सिवा इस जंगल में नहीं घुस सकता। ये जंगल मेरा है और मैं इस जंगल का गॉडजिला। गॉडजिला ऐसे ही जंगल को बचाते रहा और देखते ही देखते वो इस जंगल का राजा बन गया। सारे जानवर उसकी इज्जत करने लगे और उसे अपना लीडर समझने लगे। गॉडजिला था भी उस काबिल, उसने कभी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं किया। वो एक साफ दिल का आदमी मतलब कि गॉडजिला था। उसने अपने जिंदगी के कुछ साल यूं ही जंगल में बिताए और सारे जानवरों की मदद की। अब आता है कहानी का तीसरा चरण, जब हमारे गॉडजिला 50 साल के हो चुके हैं। मिलिट्री वालों से इविल गॉडजिला कंट्रोल नहीं हुआ और वो वहाँ से भाग गया। वो अभी अपना बदला लेने शहर में आया है। अब देखते हैं आगे। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। इन्होंने मेरा बचपन बिगाड़ा था, मैं इनकी जिंदगी बिगाड़ूंगा। इन पुलिस वालों और आर्मी वालों ने मेरा जीना हराम कर दिया। ये लो, कोई नहीं बचेगा। इस शहर को तो मैं तबाह कर दूंगा। अरे ये तो शहर में तबाही मचा रहा है। शिनचैन ये एक इविल गॉडजिला है और ये इन लोग से बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। ये लो, आज तुम्हारी मौत नजदीक है, कोई नहीं बचेगा मेरे हाथ से। वो यूं ही पूरे दिन शहर में तबाही मचाते रहा, पर जब आइस गॉडजिला को ये बात पता चलती है तो वो तुरंत उसे रोकने आता है। आज भाई भाई की टक्कर होने वाली है, क्योंकि भाई भाई न रहा, दुश्मन बन चुका है। अब देखिए आगे। मेरा भाई कहाँ पर है? मुझे उसे कैसे भी रोकना पड़ेगा, नहीं तो जो गलती मेरी माँ ने की थी वो भी कर बैठेगा। ये रहा वो। तू कौन है बे? चला जा मेरे रास्ते से। रुक जाओ, मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाना नहीं चाहता। हाँ, पर मैं तो चाहता हूँ। ये ले। अरे ये तो मुझे उठा उठा के फेंक रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा इसे मारू के नहीं। इसे रोकना ही पड़ेगा। ये ले। ये क्या कर रहा है तू? ये ले। मैं तो धर्म संकट में फंस गया हूँ। ये ले। ये तू कैसे कर रहा है? मैं भी एक गॉडजिला हूँ, पर मेरे पास ऐसी पावर नहीं है। हम सब गॉडजिला में अलग अलग पावर होती है। मैं एक आइस गॉडजिला हूँ। अच्छा ऐसा क्या? पर तू मुझे नहीं रोक पाएगा। रुक जाओ। ये लो। तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? क्योंकि तुम मेरे भाई हो। जब ये लड़ रहे होते हैं, मिलिट्री वालों ने अपने मेका गॉडजिला का काम पूरा कर लिया होता है, ताकि वो इन दोनों गॉडजिला को खत्म कर सके, जिन्हें वो एक बहुत बड़ा खतरा समझ रहे थे। कहाँ पर है वो दोनों गॉडजिला? आज तो वो मेरे हाथ से नहीं बचेंगे। मैं उन दोनों को खत्म कर दूंगा और ये शहर भी। अरे यहाँ पर तो एक मेका गॉडजिला आ गया। शिनचैन ये खाली मेका गॉडजिला नहीं है, ये तो फुल अपडेटेड लग रहा है। शिनचैन ये बहुत ही ताकतवर गॉडजिला था और बहुत ही एविल। अरे हाँ, वो तो दिख ही रहा है, इसने तो पूरे शहर को आग लगा दी। यहाँ पर ये मेका गॉडजिला शहर को बर्बाद करने में लगा था और वहाँ उन दोनों भाइयों के बीच में सुलह हो जाती है। हमारा गॉडजिला अपने छोटे भाई को समझाने में कामयाब होता है और वो दोनों मिलकर मेका गॉडजिला को रोकने जाते हैं। अब देखिए आगे। अरे अब ये क्या आफत है? ये तो हमारे जैसा लग रहा है। हमें इसे जल्दी से रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये शहर को बर्बाद कर देगा। ये ले। तुम दोनों मिलके भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तूने मेरे भाई को ऐसा बोला? ये ले। आज तो इसे छोड़ेंगे नहीं। ये ले। अरे वह क्या लड़ाई है? ये तो देखने में बहुत ही मजा आ रहा है। एक विलन और दो हीरो। हमें कैसे भी करके इसे खत्म करना पड़ेगा। ये ले। तू तो गया मेरे हाथ से। रुको भाई, मैं भी आ रहा हूँ। दोनों जन मिलके इसको खत्म कर देंगे। हाँ, ये हम दोनों के सामने नहीं टिक पाएगा। ये ले। भाई मारो इसको। हम इस शहर को बर्बाद होने से रोकेंगे। अरे वो मेरे भाई को लेके कहाँ पर चला गया? अभी तो यहीं पे था। कहाँ जा सकता है वो? मुझे उसे ढूंढना ही पड़ेगा। यहाँ पर मेका गॉडजिला और इविल गॉडजिला आइस गॉडजिला से अलग हो जाते हैं। क्या हुआ? कहाँ गया तुम्हारा भाई? तेरे लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। हाँ, तुम मरने के लिए तो अकेला ही काफी है, पर मुझे तो दोनों को मारना है। मरेगा तो तू ये ले। ये लो, ये भी लो। तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। मैं एक एडवांस टेक्निक से बनाया गया रोबोट हूँ, मुझे दर्द नहीं होता है। अच्छा ऐसी बात है? हाँ ऐसी ही बात है। ये लो। अरे इसने तो मुझे उठा के फेंक दिया। ये तो सही में बहुत ताकतवर है। इविल गॉडजिला अपनी पूरी ट्राई करता है, पर वो मेका गॉडजिला के सामने नहीं टिक पाता और यहाँ पर मौत होती है दूसरे गॉडजिला की, क्योंकि पहली तो इसकी माँ थी। अब देखिए आगे। तूने मेरे भाई को मारा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जैसे तेरे भाई को मारा है वैसे तुझे भी मार दूंगा। अरे ये तो बहुत ही बुरा हुआ। गॉडजिला का तो भाई भी मर गया। अब गॉडजिला अपने परिवार में अकेला बचा है। उसने मेरे भाई को मार के बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि उससे मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। अरे ऐसी बात है क्या? हाँ, तुम देखो आगे क्या होता है। आइस गॉडजिला को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसी गुस्से के कारण वो एक बर्निंग गॉडजिला बन जाता है, जिसमें बहुत ही ज्यादा ताकत होती है। अब देखना ये होगा दोनों में से जीतता कौन है।
तुम कितनी भी ताकत आजमा लो, मुझसे नहीं जीत पाओगे। ऐसी बात है तो ये ले, तुझे तो मैं जला के राख कर दूंगा। अरे इसमें तो बहुत ही ज्यादा ताकत है। शिनचैन दिखने में भी बहुत खतरनाक दिख रहा है। अरे हाँ गाइस, इसके लिए तो एक लाइक बनता है, जल्दी से कर दो। ये ले, मैं अपने भाई के मौत का बदला लेके रहूंगा। तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, कचरे के डब्बे। मैं कोई कचरा नहीं हूँ, मैं एक रोबोट हूँ जो तुमसे कई गुना ताकतवर है। ऐसी बात है तो ये ले, तू तो मेरी आग से ही पिघल जाएगा। मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूँ। ये तेरी गलतफहमी है, अब जो भी मेरे बीच में आएगा मारा जाएगा। ये ले। अरे मेका गॉडजिला तो फिर भी डटा हुआ है। कहाँ पर शिनचैन, देख मर गया। मैंने पहले ही कहा था मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये ले, जा पाताल में। आखिरकार मैंने इसे हरा ही दिया। मुझे बहुत ज्यादा पावरफुल हो रही है। अगर मैंने अपनी ताकत को और बढ़ाया तो ये पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। मुझे अपनी ताकतों को कंट्रोल में करना पड़ेगा। अब आता है कहानी का चौथा चरण, जब हमारा गॉडजिला 99 साल का हो जाता है और इतना सब कुछ होने के बाद वो वापस से समुद्र की गहराइयों में चला जाता है। अरे ये क्या कर रहा है शिनचैन? मुझे लग रहा है ना वो वापस से समुद्र में जा रहा है। अरे पर क्यों? क्योंकि शिनचैन वो लोग वहीं पे रहते थे। ये सब सीन हुआ इसलिए इन लोग को बाहर आना पड़ा। अच्छा ऐसी बात है क्या? वो समुद्र की गहराई में जाता ही चला गया। वो इतनी गहराई में गया जहाँ तक किसी इंसान का पहुँचना नामुमकिन था। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दो। हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। अरे हमारे गॉडजिला की कहानी तो काफी उतार चढ़ाव से भरी हुई थी। हाँ शिनचैन, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। मुझे भी मजा आया। शुक्रिया मुझे मेरी कहानी दिखाने के लिए। अरे यार, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, और जो लोग चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।